हमारी एक इम्पोर्टेंट सीरीज चल रही है जिसका नाम है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस, जिसको हमने लूसेंट जनरल इंग्लिश बुक से लिया है। आज हमारा पार्ट नंबर 9 है। चलिए करते हैं। पब्लिक मैरी मेकिंग एंड फीस्टिंग। फीस्टिंग का मतलब होता है दावत या खाना, ठीक है। तो जब पब्लिकली दावत या खाने का दावत या खाने का प्रबंध और एक मेले का आयोजन किया जाता है तो उसको बोलते हैं कार्निवल। एक मनोरंजक मेला, कार्निवल बोलते हैं उसको। पब्लिक एक्टिविटी विच टेक प्लेस इन अ वेरी एलेबरेट, कलरफुल एंड एक्सपेंसिव वे। एक्स्ट्रावेगेंजा, अतिशय नाटक। मतलब क्या है इसका? पब्लिक एक्टिविटी विच टेक प्लेस, ऐसी पब्लिक एक्टिविटी जो रखी जाती है, कैसी? वेरी एलेबरेट, कलरफुल और एक्सपेंसिव। एक्सपेंसिव का होता है खर्चीली, थोड़ी सी। अतिशय मतलब जिसको अच्छी तरह से देखें, जिसकी तरफ लोग अट्रैक्ट हों, आकर्षित हों, उसको बोलते हैं एक्स्ट्रावेगेंजा, जिसके ऊपर अच्छा खर्च किया जाता है। पीस ऑफ गुड क्लाइमेट और इनवैलिड्स होते हैं अपाहिज या अशक्त व्यक्ति। वृद्ध, अशक्त की श्रेणी में वृद्धों या हमारे जो बड़े बड़े होते हैं जो हमारे, उनको शामिल किया जाता है। उसको बोलते हैं एस्लम। एस्लम मतलब आश्रम या शरण देते हैं जो प्लेस ऑफ गुड क्लाइमेट फॉर इनवैलिड्स के लिए जो अच्छा वातावरण देते हैं उनको बोलते हैं एस्लम। प्रॉपर्टी लेफ्ट टू समवन बाय अ विल, जब अपनी इच्छा से कोई प्रॉपर्टी छोड़ के जाता है। लेगेसी, पैतृक संपत्ति। प्रॉपर्टी इनहेरिटेड फ्रॉम वंस फादर, जब एक पिता अपने बच्चों के लिए संपत्ति छोड़ के जाता है उसको बोलते हैं पैट्रीमोनी, बापोती। बापोती मतलब जब एक पिता अपने बच्चे के लिए या बच्चों के लिए, इनहेरिटेड मतलब वंशानुक्रम रूप से जो चलता है हमारे देश में, उस प्रॉपर्टी जो छोड़ के जाता है पिता, उसको बोलते हैं पैट्रीमोनी। और ऊपर वाला था प्रॉपर्टी लेफ्ट टू समवन बाय अ विल, जब कोई अपनी इच्छा से छोड़ के जाता है उसको लेगेसी बोलते हैं, वो किसी को भी मिल जाती है। और जो प्रॉपर्टी इनहेरिटेड होती है बेटे से, बाप से बेटे, उसके बेटे, ऐसे चलती है जो इनहेरिटेड रूप से, उसको पैट्रीमोनी बोलते हैं। संपत्ति ही होती हैं दोनों। प्रोड्यूसिंग अ लॉट ऑफ बुक्स और अदर थिंग्स, यानी कि जब बुक्स अच्छी संख्या में, बहुत संख्या में बुक्स या दूसरी चीज़ का जब प्रोड्यूस किया जाता है, उत्पादन किया जाता है, उत्पन्न किया जाता है, तो उसको बोलते हैं प्रोलाइफिक, बहुफलदायक। प्रोसेस ऑफ सीविंग डिज़ाइंस ऑन क्लॉथ और अदर मटेरियल्स, मतलब ऐसी प्रोसेस जो डिज़ाइन बनाती है क्लोथ्स के ऊपर या दूसरे मटेरियल्स के ऊपर। एम्ब्रियोड्री कशीदाकारी या दस्तकारी, इसको हाथ से बनाई हुई चीज़ें होती हैं ज़्यादातर ही इसमें, दस्तकारी या कशीदाकारी में एम्ब्रॉयड्री। प्रिंसिपल दैट द वॉर शुड एंड कुड बी एबोलिश्ड, मतलब ऐसा प्रिंसिपल, ऐसा सिद्धांत जिसके अंदर जो वॉर होते हैं उनको एबोलिश्ड किया जाता है, मतलब पैसिफिज्म, शांतिवाद के द्वारा जो वॉर होते हैं, जो युद्ध होते हैं, उनको एबोलिश्ड या ख़त्म या समाप्त किया जाता है, या विराम दिया जाता है, या संधि करवाई जाती है किन्हीं भी दो जो वॉर कर रही होती हैं उनके बीच में। हैबिट ऑफ इंडिपेंडेंट थॉट, यानी कि जब आदमी स्वतंत्र रूप से सोचता है, उस हैबिट को बोलते हैं क्या? इंडिविजुअलिज्म, व्यक्तिवादी। हमारे आगे है, हमारा 10th है प्रिवेंशन ऑफ लॉस वेस्ट डैमेज, यानी कि लॉस जब हमारा होता है या वेस्ट जब हम किसी चीज़ को करते हैं या डैमेज करते हैं, उससे प्रिवेंशन को क्या बोलते हैं? कंजर्वेशन, संरक्षण। किसी भी चीज़ का संरक्षण, कंजर्वेशन, लॉस से बचाना। प्रिवेंट फ्रॉम बीइंग कैरेड आउट, किसी भी चीज़ को कैरेड आउट, मतलब ये यहाँ पे एक फ्रेजल वर्ब है। हम कल से एक नई सीरीज स्टार्ट करेंगे फ्रेजल वर्ब की, उसमें फ्रेजल वर्ब के बारे में जानेंगे हम। जैसे वर्ब के साथ
जब प्रीपोजिशन जुड़ जाती है तो उसको फ्रेजल वर्ब बोलते हैं, और उनका मीनिंग है ना बिल्कुल डिफरेंट हो जाता है। वर्ब का मीनिंग जो होता है कैरी, कैरी जैसे कैरी का मतलब ले जाना, आउट का मतलब बाहर, तो मतलब कैरिड आउट अगर इकट्ठा हो गया तो इसका मतलब हो जाता है लागू ना होने देना। ठीक है, तो जब किसी चीज़ को कैरिड आउट मतलब लागू होना, प्रिवेंट का मतलब बचाना, तो मतलब लागू न होने देना। सर्क्यूमवेंट, सर्क्यूमवेंट किसी भी चीज़ को या नियम को लागू न होने देना। प्रेजेंट फॉर्म और बिफोर बर्थ। कॉग्निटल, कॉग्निटल होता है जन्मजात। प्रेजेंट प्रेटेंस ऑफ हैविंग अ वर्चुअस कैरेक्टर। जब एक वर्चुअस कैरेक्टर होता है जो उसको दिखाने की कोशिश की जाती है, मतलब वर्चुअस मतलब शुद्ध, पाक पवित्र, पवित्र जो कैरेक्टर होता है उसको सिर्फ दिखाने की कोशिश की जाती है, प्रेटेंस किया जाता है, दिखावा किया जाता है, उसको बोलते हैं हाइपोक्रेसी, आडंबर, दिखावा बिल्कुल। मैरिज ऑफ गॉड, जो भगवान होते हैं उनकी मैरिज को क्या बोलते हैं, थियोगैमी बोलते हैं, ईश विवाह। लवर ऑफ डॉग्स, डॉग्स के लवर को बोलते हैं कैनोफिलिस्ट, कुत्तों का शौकीन। लॉस ऑफ मेमोरी, जब किसी की मेमोरी लॉस हो जाती है उसको बोलते हैं एमनीशिया, स्मृति लोप, मेमोरी लॉस। अ ग्रुप ऑफ टॉकेटिव गर्ल्स और वुमेन, जब एक ग्रुप, ऐसा ग्रुप जिसमें गर्ल्स का ग्रुप हो जो बहुत बातें करता हो या वुमेन्स का हो, उसको दोनों को ही गिगल बोलते हैं, गैगल, गिगल नहीं गैगल है, सॉरी। गाइडेड बाय वन सेंस ऑफ ड्यूटी, मतलब कर्तव्यनिष्ठ, मतलब एक ऐसा व्यक्ति जो अपनी जो ड्यूटी है उसको, जो कर्तव्य प्राण व्यक्ति है उसको कंसाइंटियस बोलते हैं, कर्तव्यनिष्ठ, ईमानदार, अपनी ड्यूटी का पक्का व्यक्ति। हैंड राइटिंग दैट कैन बी ईजीली रेड, जिस ऐसी हैंड राइटिंग जिसको हम आसानी से पढ़ सकते हैं, लेजिबल, पढ़ने या पढ़ने योग्य। हैपनिंग, हैपनिंग एट द सेम टाइम, एक साथ चलने वाली चीज़ें। कंटेम्प्रेरी, कंटेम्प्रेरी मतलब समकालीन, मतलब एक समय चलने वाली चीज़ें, मतलब एक ही टाइम पे दो घटनाएं हुई हों सेम टाइम पे, उसको बोलते हैं कंटेम्प्रेरी। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड मोर शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड।